हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल प्रो एजुकेशन। तो आज है 23 अक्टूबर और मैं लेकर आई हूँ आज के करंट अफेयर का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो बहुत ही सेलेक्टिव क्वेश्चन है और आने वाले सारे एग्जाम्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर का फर्स्ट क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, कोविरैप नामक कोविड-19 डायग्नोस्टिक टेस्ट तकनीक को किसने विकसित किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, आईआईटी खड़गपुर। तो इस कोविरैप नामक डायग्नोस्टिक टेस्ट तकनीक को आईआईटी खड़गपुर के द्वारा डेवलप किया गया है और यह कोविरैप एक क्यूबाइड आकार का पोर्टेबल परीक्षण सिस्टम है जो 1 घंटे में किसी भी टेस्ट का रिजल्ट दे सकता है और इस डिवाइस को इन्फ्लुएंजा, मलेरिया, डेंगू, जापानी इंसेफ्लाइटिस, तपेदिक और कई अन्य संक्रमक सहित वेक्टर जनित रोगों का भी पता लगाने में इसकी मदद ली जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने 2019 में घरेलू सैलानियों को आकर्षित करने में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। तो 2019 में घरेलू सैलानियों को आकर्षित करने में उत्तर प्रदेश को शीर्ष स्थान मिला है। तो पर्यटन मंत्रालय द्वारा जारी भारतीय पर्यटन सांख्यिकी 2020 के अनुसार साल 2019 में राज्य में आने वाले सबसे अधिक घरेलू पर्यटकों को आकर्षित करने में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर रहा है, जबकि घरेलू पर्यटकों को अपने राज्य की तरफ आकर्षित करने में तमिलनाडु दूसरे स्थान पर और आंध्र प्रदेश तीसरे स्थान पर रहा है। जबकि विदेशी सैलानियों को अपने राज्य में आकर्षित करने में तमिलनाडु प्रथम स्थान पर रहा है, जबकि महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर रहा है और विदेशी सैलानियों को राज्य में आकर्षित करने में तीसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश रह चुका है। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है उत्तर प्रदेश की, जिसकी राजधानी है लखनऊ, मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल, उच्च न्यायालय है इलाहाबाद, लोकसभा सीट है 80, राज्यसभा सीट है 31 और विधानसभा सीट है 404। और उत्तर प्रदेश में हाल ही में लॉन्च कुछ योजनाएं हैं, जैसे बाल श्रमिक विद्या योजना, नवीन रोजगार छतरी योजना और मनरेगा के तहत सबसे ज़्यादा रोजगार देने में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर रहा है। और हाल ही में इसने NRI एकीकृत पोर्टल को भी लॉन्च किया है, जो विदेश जाने वाले लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसने हाल ही में मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना को भी शुरू करने की घोषणा की है, जिसके अंतर्गत खिलाड़ियों के घरों तक पक्की सड़कों का निर्माण करवाया जाएगा। और राज्य में बिजली चोरी को देखते हुए बिजली चोरी विरोधी पुलिस स्टेशन भी स्थापित करने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासा ने चंद्रमा पर 4G LTE मोबाइल नेटवर्क स्थापित करने के लिए किस टेलीकॉम कंपनी का चयन किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नोकिया। तो नासा ने चंद्रमा पर मोबाइल नेटवर्क स्थापित करने के लिए नोकिया को सिलेक्ट किया है और यह नेटवर्क खुद को कॉन्फ़िगर करेगा और चंद्रमा पर 4G LTE संचार प्रणाली को स्थापित करेगा और यह नेटवर्क अंतरिक्ष यात्रियों को आवाज़ और वीडियो कम्युनिकेशन क्षमता प्रदान करेगा और टेलीमेट्री और बायोमेट्रिक डेटा एक्सचेंज में भी सक्षम बनाएगा और इसके साथ ही चंद्र रोवर्स और अन्य रोबोट और रिमोट कंट्रोल उपकरणों को भी स्थापित करने में मदद करेगा। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है नासा की, जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। स्थापना हुई थी 29 जुलाई 1958 में। हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC। इसका मोटो है फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल और इसके एडमिनिस्ट्रेटर हैं जिम ब्रेडेनस्टाइन। तो इसने चंद्रमा पर नेटवर्क स्थापित करने के लिए नोकिया से संपर्क किया है। नोकिया, जिसकी स्थापना हुई थी 12 मई 1865 में। हेडक्वार्टर है इस्पू, फिनलैंड। चेयरमैन है शारी बल्दॉफ और इसके प्रेसिडेंट और CEO हैं पेका लुंडमार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
आयुष्मान सहकार योजना की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, नरेंद्र सिंह तोमर। तो आयुष्मान सहकार योजना की शुरुआत नरेंद्र सिंह तोमर जी के द्वारा की गई है। और नरेंद्र सिंह तोमर जो भारत के केंद्रीय कृषि मंत्री हैं और इन्होंने आयुष्मान सहकार योजना को लॉन्च किया है। और यह योजना देश में स्वास्थ्य सुविधाओं के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए सहकारी समितियों की सहायता करने का एक अनूठा प्रयास है। तो आयुष्मान सहकारी योजना को राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के द्वारा तैयार की गई है, जिसको लॉन्च किया है केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईआईटी मद्रास के स्टार्टअप ने किस राज्य में डेयरी किसानों के लिए मूव पे पेमेंट प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, राजस्थान। तो इस स्टार्टअप कंपनी ने राजस्थान के किसानों के लिए मूव पे पेमेंट प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है। तो आईआईटी मद्रास के डेयरी टेक स्टार्टअप स्टेल लैब्स ने राजस्थान में डेयरी किसानों के लिए अपनी तरह का एक पहल जो पूरी तरह से स्वचालित डायरेक्टर भुगतान प्लेटफॉर्म मूव पे है उसको लॉन्च किया है। और यह मूव पे प्लेटफॉर्म डेयरी और डेयरी किसानों के लिए एक भुगतान गेटवे है, जहां डेयरी अधिकारी डेयरी किसानों के मौजूदा बैंक खातों से किसानों के बचत खाते में दूध के भुगतान को डिजिटल रूप से स्थानांतरित कर सकेंगे। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है राजस्थान की, जिसकी राजधानी है जयपुर। मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, राज्यपाल हैं कलराज मिश्रा। और राजस्थान में हाल ही में पत्रिका गेट का उद्घाटन जयपुर में किया गया है, जिसको भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा वर्चुअल माध्यम से इसका उद्घाटन किया गया था। राजस्थान में एम्प्लॉय एक्सचेंज पोर्टल को लॉन्च किया गया है। वंदन योजना को शुरू की गई है। गरीब लोगों को कम पैसे में पौष्टिक भोजन प्रदान करने के लिए इंदिरा रसोई योजना को शुरू किया गया है। सैनिकों के लिए निःशुल्क बस सेवा शुरू की गई है। डेयरी उत्पादों के लिए प्योर फॉर श्योर अभियान शुरू किया गया है। एमएसएमई और छोटे व्यवसायों को बढ़ाने के लिए वन स्टॉप शॉप योजना शुरू की गई है। और राजस्थान सरकार ने हाल ही में राजस्थान में अति पिछड़े वर्ग को न्यायिक सेवा में 5% आरक्षण देने की भी घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माई अंबर मोबाइल एप्लीकेशन को किसने लॉन्च करने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, आइडिया वोडाफोन। तो माई अंबर मोबाइल एप्लीकेशन को आइडिया वोडाफोन ने लॉन्च करने की घोषणा की है। तो टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया ने महिलाओं को घरेलू हिंसा से बचाव के उद्देश्य से इस मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य है महिलाओं की मदद करना और उनको गाइड करना। तो वोडाफोन आइडिया लिमिटेड, जिसकी स्थापना हुई है 31 अगस्त 2018 में, इसका हेडक्वार्टर है मुंबई और इसका रजिस्टर्ड हेडक्वार्टर है गांधीनगर। चेयरमैन है कुमार मंगलम बिरला और इसका सीईओ है रविंद्र टक्कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईपीएल में लगातार 2 शतक लगाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, शिखर धवन। तो शिखर धवन आईपीएल में लगातार 2 शतक लगाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं और इन्होंने पंजाब के खिलाफ 2020 के 38वें आईपीएल में 57 गेंदों में अपना दूसरा शतक बनाकर इस रिकॉर्ड को हासिल किया है। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है आईपीएल यानी कि इंडियन प्रीमियर लीग की, जो भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड के द्वारा संचालित 2020 प्रतियोगिता है और इसका संचालक है बीसीसीआई। और आईपीएल का पहला टूर्नामेंट हुआ था 2008 में। आईपीएल में टीमों की संख्या होती है 8। वर्तमान चैंपियन है मुंबई इंडियंस, जिसने 4 बार इस खिताब को जीता है। और सबसे सफल टीम भी मुंबई इंडियंस ही है, जिसने 4 बार इस खिताब को अपने नाम किया है। सर्वाधिक रन विराट कोहली ने बनाया है, जबकि सर्वाधिक विकेट लसिथ मलिंगा ने लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर हाफ ए सेंचुरी ऑफ बीइंग एट रिंग साइड नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, एन के सिंह।
तो इस पुस्तक को एन.के. सिंह के द्वारा लिखी गई है और यह पुस्तक एन.के. सिंह यानी कि नंद किशोर सिंह की आत्मकथा है, जिन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और एन.के. सिंह वर्तमान में 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में सेवारत हैं और इस पुस्तक का प्रकाशन रूपा पब्लिकेशन इंडिया के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल स्ट्रेचिंग अवेयरनेस डे हाल ही में कब मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 22 अक्टूबर। तो इंटरनेशनल स्ट्रेचिंग अवेयरनेस डे को हाल ही में 22 अक्टूबर को मनाया गया है और यह दिन सार्वजनिक रूप से जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है जो हकलाते हैं या जिन्हें बोलते समय हकलाने की समस्या होती है। तो 2020 का विषय है जर्नी ऑफ वर्ड्स, रेसिलियंस एंड बाउंसिंग बैक। तो इंटरनेशनल स्ट्रेचिंग अवेयरनेस डे यानी कि ISAD की शुरुआत माइकल सुगरमैन ओकलैंड कैलिफोर्निया के द्वारा 22 अक्टूबर 1998 में की गई थी। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है इम्पोर्टेंट डेज की। तो अक्टूबर मंथ में मनाए गए अब तक के इम्पोर्टेंट डेज है 1 अक्टूबर को वृद्ध व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती और अहिंसा का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, 4 अक्टूबर को विश्व पशु कल्याण दिवस, 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस, 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस, 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस या विश्व डाकघर दिवस, 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस, 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, 13 अक्टूबर को विश्व आपदा नियंत्रण दिवस, 14 अक्टूबर को विश्व मानक दिवस, 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस, 17 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस, 20 अक्टूबर को इंटरनेशनल सेफ डे और 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्केट डेटा सलाहकार समिति का गठन किसने किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सेबी। तो सेबी के द्वारा मार्केट डेटा सलाहकार समिति का गठन किया गया है और इस समिति की अध्यक्षता सेबी की पूर्णकालिक सदस्य मधुबे पुरी बूच करेंगी और इसमें स्टॉक एक्सचेंज और डिपॉजिटरी के CEO और विभिन्न हितधारकों के प्रतिनिधि और सेबी के वरिष्ठ अधिकारी सदस्य शामिल होंगे। तो इस समिति का उद्देश्य है भारतीय प्रतिभूति बाजार में डेटा संस्कृति को बढ़ावा देना, जैसे कि डेटा फॉर ट्रांसपेरेंसी, डेटा फॉर इफिशियंसी और डेटा फॉर इनोवेशन, जिसके साथ साथ डेटा की गोपनीयता बनाए भी रखी जाएगी। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है सेबी की, जिसका फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। स्थापना हुई थी 12 अप्रैल 1988 में। हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र और इसके चेयरमैन है अजय त्यागी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SCO देशों के महाअभिवक्ताओं की 18वीं बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए तुषार मेहता। तो इस बैठक का प्रतिनिधित्व भारत की तरफ से तुषार मेहता के द्वारा की गई है और इस बैठक को 20 अक्टूबर 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित की गई थी, जिसमें भारत का प्रतिनिधित्व सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के द्वारा किया गया था और इस बैठक के दौरान सभी अभिवक्ताओं ने भ्रष्टाचार रोकने और मुकाबला करने, आपसी कानूनी सहायता और नियामक कानूनी कृत्यों के आदान प्रदान में सहयोग को मजबूत करने पर सहमति जताई है। तो भारत 2021 में SCO अभिवक्ताओं की आम बैठक की मेजबानी करेगा। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है SCO की, जो एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय समूह है जो भारत को अपने विस्तारित पड़ोस, विशेष रूप से मध्य एशियाई देशों को संलग्न करने का अवसर प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला रामसर स्थल बनने वाला आसन कंजर्वेशन रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। तो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने आसन कंजर्वेशन रिजर्व को उत्तराखंड का पहला रामसर स्थल बनने की घोषणा की है,
जो इसे अंतर्राष्ट्रीय महत्व का वेटलैंड बनाता है। तो यह रिजर्व हिमालय के गढ़वाल क्षेत्र में देहरादून जिले के पास यमुना नदी के तट पर स्थित है, जो भारत का पहला रामसर स्थल बनेगा। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है उत्तराखंड की, जिसकी राजधानी है देहरादून और गर्मियों की राजधानी है गैरसैंण। मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य। उत्तराखंड की प्रमुख नदियां हैं गंगा, यमुना, सरयू, भागीरथी, गौला और काली नदी। लोक नृत्य है झोरा और झोलिया। और हाल ही में लॉन्च योजनाएं हैं वेस्ट टू एनर्जी पहल, जो राज्य में उत्पन्न कचरे से बिजली बनाने का एक पहल है, ऋण वितरण अभियान और बेरोजगार युवाओं की सहायता के लिए होप पोर्टल, मुख्यमंत्री सोलर स्वराज योजना, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना और नंदा गौरी देवी कन्याधन योजना को हाल ही में उत्तराखंड में शुरू किया गया है। तो अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगता हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।